जय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष का दिन बने, क्योंकि आप परमेश्वर के पवित्र वचन को सुन रहे हैं। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम 31वें अध्याय में हैं उत्पत्ति के, और उसके हम 14 पद को पढ़ रहे हैं। और 14 पद हम इस प्रकार से बताता है कि जब याकूब, उससे पहले पदों को हमने देखा है, याकूब ने अपनी पत्नी को संग लिया और अपनी पत्नियों से बातचीत की, और उसने अपने उस दर्शन की बात बताई जो यहोवा ने उसे स्वप्न में बताया था या दर्शन में बताया था। और उसने अपनी शिकायत की है, अपनी पत्नियों से कहा है कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ये सब किया है और मैंने कैसी उसकी सेवा की है। ये सब चर्चा परिवार के अंदर अक्सर चला करती है, और याकूब भी अपनी इस चर्चा को, इस बातचीत को अपनी पत्नियों के साथ कर रहा है। धन्य है वो लोग पति पत्नी और अपने बच्चों को साथ लेकर सलाह करते हैं और परमेश्वर के सहारा लेकर आगे जीवन को व्यतीत करते हैं। तो प्रियो, सचमुच में याकूब अपने उस बातचीत को पत्नियों के साथ मिलते हुए और परमेश्वर को साथ रखते हुए और परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए ये बात कह रहा है कि परमेश्वर यदि मेरे संग ना होता तो मुझे छुच्छे हाथ यहाँ से जाने देता। तो हम 14 पद को जब पढ़ते हैं, तो राहेल और लिया ने जब इस बात को सुना, तो राहेल और लिया और उसके बच्चे और उसका परिवार क्या कहता है, हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो राहेल और लिया ने उससे कहा, याकूब से जब वो उसकी बात सुन रही थी, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग व अंश रह गया है या बचा है? ऐसा राहेल और लिया ने याकूब से कहा है कि अब हमारे पिता के पास हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। और 15 पद हमें बताता है, या 15 पद से हम सीखते हैं, क्या हम उसकी दृष्टि में अब पराई ना ठहरे, हम उससे अलग ना हो गए, कि अब उसकी दृष्टि में हम पहले की तरह नहीं रहे। देख, उसने हमको तो बेच डाला। सचमुच में लिया को 7 साल के लिए सेवा करवाई और बेच दिया, और उसके लिए राहेल को भी 14 साल तक उसे फिर से सेवा करनी पड़ी। यानी 7 साल राहेल के लिए, 7 साल लिया के लिए याकूब ने सेवा की, यानी उन्हें बेचा गया लाबान के द्वारा याकूब को। इसलिए ये भी जानती अच्छी तरह से लिया और राहेल कि हमें बेचा गया है, और परमेश्वर हमारे पिता ने हमें बेच डाला और हमारे रुपए को खा गया, यानी हमारे धन को, वो पैसे को भी हमारा पिताजी खा बैठा है, ऐसा लिखा है, और अभी वो जाने नहीं दे रहा है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का धन, जितना धन लिया था हमारे पिता का, वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर। यह है असली बात, यह है पत्नी का पति का साथ देने में उस बात, जिसे हम कह सकते हैं असली साथ। बातचीत को समझते हुए पति का साथ देना और उसके साथ बात करना, और उसके हक में पत्नी का खड़ा होना अपने पति के साथ, यह है सच्चा साथ, जिसे हम कह सकते हैं असली जीवन साथी, जो हमेशा अपने पति का साथ दे। और राहेल ने और लिया ने अपने पति याकूब का पूरा साथ दिया है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है वही कर, क्योंकि हमारे पिता ने सचमुच में हमें बेच डाला है और हमारे रुपए को वो खा गया है। और ये बात पारिवारिक है, और परिवार में रहते हुए लिया ने और राहेल ने अपने पति से की है, और पति ने इनको सब प्रथम स्थान देते हुए बताया है, क्योंकि परमेश्वर की वजह से ये सब हुआ है, और परमेश्वर ना होता तो शायद ऐसा कुछ ना होता। तो प्रियो, आगे ये स्त्रियां भी पत्नी यहाँ होने के नाते अपने पति को कह रही है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे कहा है वही कर। आज मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या मेरे भाइयों आपसे कहना चाहता हूँ, दोनों के लिए है कि अगर आपकी पत्नी परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चल रही है तो आप भी उसका साथ दें। अगर आपका पति, मेरी बहन, परमेश्वर के साथ बड़ी विश्वास योग्यता के साथ सेवा कर रहा है, तो मेरी बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उसका पूरा साथ दें, जैसे कि राहेल और लिया ने अपने पति याकूब का पूरा साथ दिया और ये दर्शाया कि हम तेरे साथ हैं, चिंता न कर, जो कुछ तुझे परमेश्वर कहता है, जो तुझे अच्छा लगे वो तू कर। आज पत्नियों को अपने पति को अच्छे काम में करने के लिए मदद करना चाहिए, उसे उत्साहित करना चाहिए, और उसे दिलासा देनी चाहिए, और उसे आगे बढ़ाने में उसकी मदद करना चाहिए। और कभी भी सकारात्मक के अलावा नकारात्मक शब्द नहीं बोलने चाहिए, सकारात्मक शब्द बोले, क्योंकि राहेल और लिया ने सकारात्मक शब्दों को उपयोग किया और बोला कि जो कुछ तेरा परमेश्वर तुझसे कहे वही कर। और हम 17 पद को पढ़ते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और
जितने पशुओं को वह पद्दनराम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था, सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने के विचार से साथ ले गया, और लाबान अपनी भेड़ बकरियां ऊन कतरने के लिए चला गया था। मुझे मौका मिल गया था कि वो भेड़ बकरियों की ऊन कतरने गया है, और ऊन कतरना कोई 1-2 घंटे का काम नहीं है प्रियो, पूरा पूरा दिन और कई दिन लग जाते थे भेड़ बकरियों को ऊन कतरने के लिए। तो इसके पास ये एक सुनहरा मौका था कि वो अब लाबान नहीं है और वो भेड़ बकरियां क्या ऊन कतरने के लिए गया, उसके बाल बच्चे सब गायब हैं, तो मेरा पास ये मौका है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। और उसने ऐसा ही किया, और लिखा है कि भेड़ बकरी को तो ऊन कतरने गया, और राहेल ने क्या किया, अपने ग्रह देवता को भी, पिता के ग्रह देवता को भी चुरा लिया, ऐसा लिखा है यहाँ पर। और अतः याकूब लाबान आरामी के पास से चोरी से चला गया, उसको ना बताया कि वह भागा जाता है, क्योंकि उसे जाने भी नहीं देगा। उसने पहले कहा मैंने अनुभव से जाना है, तो यही रह जा कि तेरे कारण परमेश्वर मुझे आशीष दे। वो याकूब का और फायदा उठाने की कोशिश में है, और फायदा उठा सकता है, लेकिन परमेश्वर ने से कहा तू जा, मैं तेरे संग हूँ। जब परमेश्वर आपके संग हो तो आपको रुकना नहीं है। जब दुनिया के लोग आपके संग हो तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि दुनिया के लोग आपका संग छोड़ देंगे। कोई भी संग क्यों ना हो प्रियो, आपका साथ नहीं देगा। कुछ समय के लिए वो आपको दिखाएगा कि मैं तेरे साथ हूं, पर नहीं, परमेश्वर आपके साथ हमेशा बना रहेगा। इसलिए परमेश्वर संग है तो आपको जाना है, फिर कोई आपका साथ दे या ना दे। आगे बढ़ते हैं। अतः याकूब लाबान आरामी के पास से चोरी से चला गया, और उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूं या मैं जा रहा हूं, और महानंद के उस पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया या चल दिया, और वहां पर उसने ठहराव किया। और प्रियो, आगे कहानी में हम बहुत कुछ देखेंगे, पर मैं इतना आपको सिखाना चाहता हूं कि राहेल ने ग्रह देवता को क्यों चुरा लिया, इस पे हम चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि उसे अभी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, याकूब के परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहता हूं कि अब्राहम और इसहाक के परमेश्वर पर क्या आपका भरोसा है? उस सच्चे जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु पर क्या आपका भरोसा है, जो आपको धनाढ्य बना सकता है? अगर आपका भरोसा है तो सचमुच में तो प्रियो, किसी भी मूर्ति को चुरा कर या उठा कर या खरीद कर आप अपने घर में ना लेकर आए, जिसके कारण से परमेश्वर को क्रोध आए और आपको ऊपर कोई श्राप आ जाए या परमेश्वर की नजर में घृणित ठहरे। तो प्रियो, यहाँ पर राहेल ने अच्छा काम नहीं किया है कि अपने पिता के ग्रह देवता को उठा रहा है, क्योंकि बहुत सी स्त्रियां अपने घरों से बहुत से देवता को लेकर अपने परिवार में, ससुराल में लेकर आ जाती हैं, और वो अपने ही पूरी पुरानी और अपने माँ बाप की रीति के अनुसार अपने जीवन को बिताती हैं, जबकि बाइबल में ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस अध्याय में हम ये सीखते हैं कि ये हो सकता है उस देवता की जाकर याकूब के साथ रहते हुए पूजा पाठ करे और अपने पिता की रीति को अपने पति के साथ चलाने की कोशिश करे, पर ये ठीक नहीं है। तो प्रियो, ना तो लिया ने ऐसा किया है, ना याकूब ने ऐसा किया है, पर जिससे याकूब प्यार करता रहा है, उसी ने प्रियो अपने पिता के ग्रह देवता से प्यार करते हुए, उसे चुराते हुए और अपने ही घर में स्थापित करने के लिए इस ग्रह देवता को ले लिया है। और ये सब चीजें ठीक नहीं है हमारे जीवन के लिए। उसी प्रकार से हम विश्वासियों को, हम परमेश्वर के लोगों को अपनी नजर में, अपने जीवन में कोई मूर्ति को स्थापित नहीं करना चाहिए जो हमारे परमेश्वर की जगह को ले ले या हमारे परमेश्वर के स्थान को ले ले। तो प्रिय, हमें इस राहेल की इस कहानी से सीखना होगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे जो राहेल ने किया है। पर राहेल का और लिया का मत जो रहा है अपने पति के साथ, और अपने पति के लिए उन्होंने कहा जो तुझे अच्छा लगे वही करे, उस बात पर मैं जोर देना चाहता हूँ। आज मेरी बहनों, अपने पति के साथ खड़े हो जाओ। आज मेरे भाइयों, अपनी पत्नियों के साथ खड़े हो जाओ और खड़े होकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए सच्चे जीवित परमेश्वर की शरण में आ जाओ और उससे कहो कि परमेश्वर, हमें तेरी जरूरत है। परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई कर। तो मैं सच कह रहा हूँ, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा स्वप्नों के द्वारा, वचन के द्वारा, पासवान के द्वारा और संसार में उन लोगों के द्वारा जिनको परमेश्वर आपकी मदद के लिए तुम्हारे सामने लेकर आएगा, आप लोगों की जिंदगी में लेकर आएगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो सचमुच में आपकी मदद करेंगे, वो परमेश्वर की ओर से ठहराए होंगे। और जब जिसको आपके लिए परमेश्वर ठहराए, उसके लिए आप लोग कहें परमेश्वर तू ही कर सकता है, मैं नहीं जानता वो कौन है, पर मैं इतना जानता हूं कि तू मेरा खुदा है,
तू मेरा परमेश्वर है जो मेरी हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। तो सच में परमेश्वर आपके साथ है, जैसे कि याकूब के साथ इसकी यात्रा में बेसिक ये भागा जा रहा है, लेकिन परमेश्वर इसकी रक्षा करेगा और ये बहुत डरेगा भी और बहुत सी डरावनी बातें इसके साथ होंगी, फिर भी ये हियाव बांधेगा और परमेश्वर इसकी सहायता करेगा। जब ये हताश और निराश होगा तब परमेश्वर के साथ खड़ा हो जाएगा। आपके साथ भी परमेश्वर खड़ा है, विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।